रेगुलर मैंगो केक से बोर हो गए हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। ये है मैंगो और कोकोनट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे आप एक बार खाओगे ना तो ये आपका फेवरेट हो जाने वाला है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और ये फ्रेश मैंगो के साथ हमने प्रिपेयर किया है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें जिससे कोई भी रेसिपी को आप मिस ना कर पाएं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो यहाँ पर भी हमें फटाफट से फॉलो कर लें। डेली ही एगलेस रेसिपीज आपके लिए आती हैं रात को 8 बजे, तो कोई भी मिस ना करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक बार टेक्सचर देख लो कि हमने कितना सॉफ्ट ये केक प्रिपेयर किया है। इस रेसिपी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किया है जो आपको मावे का भी टेस्ट देगा। तो यहाँ पर तो आपके लिए बिल्कुल ट्रीट हो जाने वाली है। मावा, मैंगो एंड कोकोनट, है ना कितना मजेदार कॉम्बिनेशन इस सुपर सॉफ्ट केक के अंदर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारी ही चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि इस केक का वेट कितना है और आप इसे किस प्राइस पर मार्केट में सेल कर सकते हो, इसकी शेल्फ लाइफ क्या होने वाली है। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, साथ में ये ज़रूर बताना आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी पता रहे मेरे फॉलोअर्स कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंगो लेना है हाफ कप। यहाँ पर मैं 250 ml का कप साइज यूज कर रही हूँ। हाफ कप आपको मैंगो लेना है। एक हम मिक्सर जार ले लेंगे। इसके अंदर हमें सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। बहुत इजी ये केक बनने वाला है। मैंगो हाफ कप, 120 ml इसका पल्प रहेगा। कोई भी आप मैंगो लो, हाफ कप के अकॉर्डिंग चॉप कर लो। अब इसमें 1/4 कप आपको लेना है कर्ड। 1/4 कप कर्ड जो कि प्लेन हो, खट्टा नहीं हो, विच इज 60 ग्राम्स। साथ ही में हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून वाटर। आप चाहो तो मिल्क भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर वाटर को यूज किया है। साथ ही में हम यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज करेंगे 1/3 कप, विच इज 35 ग्राम्स। ये हमें खोए का, मावे का टेस्ट देगा इस केक के अंदर, जिससे ये केक और भी ज्यादा डिलीशियस हो जाएगा। बहुत इजी रेसिपी है। एक मिक्सर जार में हमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। अब साथ में हमें ऐड करना है पाउडर्ड शुगर। आप चाहो तो यहाँ पर नॉर्मल चीनी भी ले सकते हो, ब्लेंड तो हम कर ही रहे हैं उसमें हो जाएगी, लेकिन मेरे पास पिसी हुई चीनी थी तो मैंने वही यूज किया है। 1/3 कप, विच इज 60 to 70 ग्राम्स। अच्छा, अगर आपको ये कम मीठा लगे, क्योंकि इस केक की जो स्वीटनेस है ना बहुत माइल्ड है, आप इसके अंदर 1 और 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा स्वीटनर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप, 60 to 70 ग्राम्स। अब यहाँ पर बटर रूम टेम्परेचर पर लिया है, विच इज 1/4 कप और 60 ml। ये सब कुछ मैं ब्लेंडर में ही ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि ये जो लिक्विड इंग्रेडिएंट है ये इसमें बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ मिक्स हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, विच इज हाफ TSP कार्डमम पाउडर, इलायची। ये इस केक को 4 चांद लगा देगा, इतना अच्छा इसका टेस्ट कर देगा ना, बस मजेदार। साथ ही में हम यहाँ पर ऐड करेंगे कोकोनट एसेंस। यहाँ पर मैं कोकोनट एसेंस ले रही हूँ, विच इज हाफ TSP। अच्छा, अगर किसी के पास कोकोनट एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर वनीला एसेंस को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन कोकोनट एसेंस आप ऐड करोगे तो इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही एनहेंस हो जाएगा। अगर आपके पास कोकोनट एसेंस नहीं है तो इसके अंदर आप, जहां पर मैंने 2 टेबल स्पून वाटर बताया है, वहां पर आप 2 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क को ऐड कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, जिससे मैं ब्लेंडिंग करूँ तो ये ऊपर जार पर बटर ना लगे और नीचे ही अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हमें प्यूरी कर लेना है। यहाँ हमने सारा लिक्विड पार्ट तैयार कर लिया है। जैसे ही ये ब्लेंड होगा, एक हमें स्मूथ कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, जिसे कि हम एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद बैटर को बनाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, आई विल गाइड यू। यहाँ पर मैंने प्यूरे कर लिया है और ये बहुत स्मूथ कंसिस्टेंसी यहाँ पर मुझे मिली है। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़ेदार ये टेक्सचर है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से बोल में, जिससे हम आगे का प्रोसेस पूरा कर पाएँ।
इस रेसिपी को मैं मैदा के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो होल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन होल व्हीट फ्लावर अगर आप लेते हैं तो 3 से 4 बार अच्छे से छान लेना, जो आटा छानने वाली छलनी होती है ना उससे सिफ्ट कर लेना है। ये सारा ट्रांसफर कर लेंगे, जितनी हमें लिक्विड इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। लास्ट में आप ऐसा कर सकते हैं, अगर होल व्हीट फ्लावर के साथ बना रहे हैं तो जार में ही 1 या 2 टेबल स्पून वाटर को और ऐड करके वो भी इसमें मिक्स कर दें, क्योंकि होल व्हीट फ्लावर थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा लेता है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी गांठें नहीं है, मैंगो और सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। कार्डमम पाउडर ने पूरा एसेंस के साथ मिलके यहाँ पर एक ऐसा फ्रेगनेंस डेवलप किया है जो कि बहुत मज़ेदार है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप 120 ग्राम्स मैदा लिया है। साथ ही में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, गोले का बुरादा। ये 2 टेबल स्पून है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिससे कोकोनट का टेक्सचर डेवलप हो पाए। साथ में हम पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा जो फ्लेवर्स होते हैं ना वो बैलेंस हो जाते हैं, और जितने भी एक्स्ट्रा मिठास होती है सॉल्ट उसको काट देता है। अब बारी आती है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की। 3/4 TSP आपको लेना है बेकिंग पाउडर और 1/4 TSP बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर हमने सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सब हमने कलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको बनाना है हमें बैटर। बैटर एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। नाइसली आपको फोल्ड करना है इसे, एक ही डायरेक्शन में आपको स्पैचुला चलाना है ना। कितनी मजेदार रेसिपी। इतने में यहाँ पर ये प्रोसेस कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। 1 कप 120 ग्राम्स मैदा, 1/3 कप 35 ग्राम्स मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, बेकिंग पाउडर 3/4 TSP, बेकिंग सोडा 1/4 TSP, हाफ TSP कोकोनट कार्डमम पाउडर, हाफ TSP कोकोनट एसेंस, 1/4 कप 60 ml घी या बटर, दोनों में से कुछ भी चलेगा, मैंगो पल्प हाफ कप विच इज 120 ml, स्वीटनर 1/3 कप 60 to 70 ग्राम। स्वीटनर आप टेस्ट इस स्टेज पर करके देख सकते हो, अगर आपको कम लग रहा है तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। प्लेन कर्ड 1/4 कप 60 ग्राम्स, वाटर एज रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप 1 और 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब क्या करना है, 6 इंच का टिन लेना है इस रेसिपी के लिए। हमें 6 इंच परफेक्ट है इस रेसिपी के लिए। और नीचे मैंने साइड से ग्रीस कर लिया ऑयल से, और नीचे पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। इसके ऊपर मैं सारा का सारा जो बैटर है वो इसके अंदर पोर कर दूंगी। आप देख रहे हो ना कितना क्रीमी बैटर है, उतना ही सुपर सॉफ्ट ये केक बनता है फ्रेश फ्रूट के साथ। इस रेसिपी को आप विंटर्स में ना स्ट्रॉबेरी के साथ भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही शानदार लगता है। लेकिन वहाँ पर थोड़े से कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे, जैसे कोकोनट आप स्किप करके वहाँ पर ऐड कर सकते हो उसके अंदर पाइनएप्पल एसेंस, या फिर आप ऐड कर सकते हो वेनिला एसेंस। यहाँ पर सारा का सारा बैटर मैंने निकाल लिया है और टिन के अंदर पोर कर दिया है। अब देखो जो बैटर है ना वो थिक है, तो आपको सबसे पहले तो स्पैचुला से इवन करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। प्रोसेस को आप एग्जैक्ट फॉलो करना, जैसे मैं बताती जा रही हूँ ना, आपकी फुल प्रूफ रेसिपी बनेगी। अब आप चाहो तो इसे गैस पर बना लो या माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बना लो, या फिर आप इसे बना लो ओटीजी में। यहाँ पर हमने इवन कर दिया। अब इसे हम टैप कर लेंगे। टैप करने से क्या होता है, अच्छे से बैटर जो है नाइसली सेटल हो जाता है हमारे टिन में और कहीं भी एयर नहीं आती है। अब थोड़े से ऐड कर देते हैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स अपने चॉइस के। आप चाहो तो थोड़े से चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हो, वाइट वाले। ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पर मैंने पिस्ता और काजू थोड़ा सा चॉप करके ऐड कर दिया है। अब इस केक का आपको मैं वेट बता देती हूँ। इस केक का वेट जाएगा 450 to 500 ग्राम्स। डिपेंड करता है हम कितने नट्स इसके ऊपर ऐड करते हैं या फिर चोको चिप ऐड करते हैं, उससे वेट आपका ऊपर नीचे रहेगा 450 to 500 ग्राम्स के बीच में। अब यहाँ पर हम इसे
बेक करने के लिए रखेंगे। ओवन मैंने बेक करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर बोथ रॉड ऑन के साथ। इसे हम बेक करेंगे मिडिल रैक पर। फैन मोड ऑन रहेगा। अगर आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन ले रहे हैं तो भी आपको 180 डिग्री पर ही प्रीहीट करना है, और अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो आपको गैस को अच्छे से प्रीहीट करना है। आप इसे तवे पर भी बना सकते हो। एक केक की रेसिपी मैंने तवे की ऑलरेडी शेयर की है, तवे पर हम कैसे बनाएंगे आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवन मेरा प्रीहीट हो गया है। अब इसे हम रख देते हैं मिडिल रैक पर। आपको जो बेकिंग करनी है ना, लोअर पे नहीं करनी है, अपर पे नहीं करनी है, मिडिल रैक पर करनी है। और साथ में आपको ध्यान रखना है बोथ रॉड ऑन रखनी है। मैं जितनी भी सारी बेकिंग करती हूँ ना, बोथ रॉड ऑन पर और मिडिल रैक के साथ करती हूँ। ऑलमोस्ट कुछ ही एक दो चीजें हैं जो हम लोअर रैक पर बेक करते हैं, अदरवाइज मेरी सारी बेकिंग बोथ रॉड ऑन पर होती है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम मैं तो सिर्फ लोअर पर करती हूँ। ठीक है, आप लोअर पर करते हैं, इट्स ओके, बट मैं जितनी भी आज तक मैंने बेकिंग की है इतने सालों में, बोथ रॉड ऑन पे की है और बहुत ही अच्छी बेकिंग होती है। तो यहाँ पर देखो केक तो बेक हो चुका है मजेदार सा। जो केक का बेकिंग टाइम है वो रहेगा 30 to 35 मिनट्स टिल इट डन। आप टूथपिक को सेंटर में इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। आपका अगर बैटर लगा आता है टूथपिक पर तो इसका मतलब कुछ और मिनट के लिए बेक करना है, अदरवाइज आपका केक बेक हो चुका है अगर आपकी टूथपिक क्लीन आती है तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमें क्या करना है, नाइफ से इसके एजेस को कर लेना है क्लियर। इस टाइम ये गर्म है तो एजेस क्लियर करने से बहुत इजीली डिमोल्ड हो जाता है, फ्री हो जाता है हमारा केक जो टिन से लगा होता है ना। देखो कितना सॉफ्ट है। अभी ये गर्म ही है, डायरेक्ट मैं इसे टच भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट ही हुआ है इसे निकाले हुए, और ये इस टाइम पर बहुत गर्म है। तो यहाँ पर हम इसे टिन को निकाल लेंगे, बहुत इजीली ये निकल जाएगा। कितना क्लीन हमारा टिन आया है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कि टिन को कैसे प्रिपेयर करना है, आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो इसका जो प्राइस रहेगा वो आपका 350 to 450 के बीच में रहेगा। जैसा आपका मार्केट हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सेल कर सकते हो। बहुत मज़ेदार शानदार ये केक बनता है। आप चाहो तो थोड़ी सी वाइट चॉकलेट मेल्ट करके भी इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो मैंने बना लिया है मज़ेदार सा केक। अगर आप इसे कट करोगे ना तो थोड़ा सा रुक के करना, मैं तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए फटाफट से कर रही हूँ। अच्छा, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मैक्सिमम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे वो लोग भी इस अमेजिंग से केक का बेनिफिट ले पाएँ और घर में ही बना पाएँ। मार्केट में इतने केक इतने हैवी केमिकल्स के साथ मिलते हैं, तो घर पर ही क्यों ना हम आसान से केक को बना लें। और इतने यूनिक फ्लेवर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो उसका बेनिफिट लीजिए और ये सारी रेसिपीज़ बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को कर लो हैप्पी। अब मैं वीडियो को एंड करूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको कुछ और समझ नहीं आया आप वो भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। रिटर्न इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं दिए हैं, आप कॉपी पेन से प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत अच्छी हैबिट है। जब तक हम कॉपी पेन से नोट डाउन नहीं करते ना, तब तक हमें चीज़ें समझ भी नहीं आती। सिर्फ आप ही के बेनिफिट के लिए मैं यहाँ पर रिटर्न इंग्रेडिएंट्स नहीं देती हूँ। तो चलिए अब एंजॉय करते हैं इस मजेदार से केक को, और फटाफट से आप लोग भी इसे बनाना और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पिक्स जरूर शेयर करना। टिल देन टेक केयर, बाय।